नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। नगर पालिका अध्यक्ष से असंतुष्ट पार्षदों का अविश्वास प्रस्ताव मामला अब एक सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। पार्षदों की रविवार को दिन में पहले धनौरा रोड पर बैठक आयोजित हुई। इसके बाद पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा के आवास पर पार्षदों की बैठक की गई, जिसमें पूर्व विधायक की समझाइश पर अविश्वास प्रस्ताव का मामला एक सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। सभी नाराज पार्षदों को भरोसा दिया गया है कि उनके वार्डों में जिला काम करेंगे और जल्द ही उनकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश देवी को लेकर 2 दिन पूर्व शहर के पंचायत समिति परिसर में पार्षदों की एक बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव लाने पर निर्णय लिया गया था। साथ में अपनी समस्या को जयपुर पहुंचकर नाराज पार्षदों ने पूर्व विधायक मलिंगा को भी अवगत कराया। इसके बाद तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी और सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी सूचना मिली थी, लेकिन अब नाराज पार्षदों को पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा द्वारा समझाइश कर संतुष्ट किया गया है, या यूं समझें कि उन्हें एक सप्ताह के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाने के लिए राजी कर लिया गया है। असंतुष्ट खेमे के पार्षद अमर सिंह पोसवाल ने बताया कि 45 वार्डों में से अधिकांश वार्डों के पार्षदों के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। बोर्ड की बैठकों में पार्षदों द्वारा जो भी समस्या उठाई गई उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, कई बार व्यक्तिगत रूप से भी बोर्ड की अध्यक्षता को भी अवगत कराया, लेकिन किसी भी समस्या पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी ओर नगरपालिका में जो 3 वर्षों से 18 से 20 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए आए, वो कहाँ गए? उस पैसों से कौन सा विकास हुआ? क्योंकि वार्डों में कोई काम नहीं हुआ है। वहीं पालिका में संविदा के नाम पर जो फर्जी भर्ती की गई है, खुद के नाम पर जो फर्जी भर्ती की गई है, खुद पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि भी इसमें शामिल है। इन सब को लेकर पार्षदों में नाराजगी है। पार्षद अमर सिंह पोसवाल ने बताया कि ऐसा नहीं है कि अब अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा। पूर्व विधायक ने उनसे बात रखी है, उसके आधार पर भी एक सप्ताह के लिए पार्षद शांत हो गए हैं। यदि एक सप्ताह के में विभिन्न कार्यों की जांच कराई जाती है और वार्ड पार्षदों के वार्डों में काम शुरू हो जाते हैं, तो फिर बैठक कर आगामी रणनीति बताई जाएगी। दिक्कत आ रही है। देखिए, ये काम इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि पहली बात तो कि जहाँ काम के लिए हम जाते थे वो काम हम कहाँ जाएंगे? चेयरमैन साहब के पास जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ईओ साहब के पास जाएंगे। वो दोनों अधिकारी एक दूसरे से ही सहमत नहीं है। हम काम के लिए जाते हैं, वो एक दूसरे पर टाल के जैसे मेरी चल नहीं रही है, फलाना नहीं हो रहा है, ढमका नहीं हो रहा, तमाम तरह की बातें आती हैं। लेकिन आज जो स्थिति जो बनी है, मैंने जो जनता के बीच में उनकी पीड़ा रखी है, सबसे पहला मेरा काम था कि जनता तक पार्षदों की पीड़ा को पहुंचाना। माननीय विधायक महोदय को इस बात से अवगत कराया जयपुर जाके, और जितने भी हमारे कर्मचारी अधिकारी थे उनको बता दिया कि भाई हमारा तो सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हमें चाहिए विकास हमारे वार्डों में कहीं हुआ नहीं है। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि कैसे भी करके ये बदलाव हो, और सारे पार्षद बदलाव के मूड में नज़र आ रहे हैं। और माननीय एमएलए साहब के निवास पर खुद चेयरमैन साहब ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। टाइम 5-7 दिन का टाइम दे दिया गया है खाली रिकवरी के लिए, अदरवाइज मुझे ऐसी कोई स्थिति बनती दिखाई नहीं दे रही है।